हेलो एवरीवन। तो हम लोग मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमारा स्क्वायर। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल उस पर की प्रॉपर्टीज़ और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम सभी सारे तरीके के क्वेश्चन इसमें ख़त्म कर लेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हों, बराबर होती। अपन लोगों ने स्क्वायर में क्या पढ़ा था कि चारों की चारों साइड्स यानी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती थी। लेकिन यहाँ पर जो आपका रेक्टेंगल होता है यानी आयत जो होता है, आयत में कुछ नहीं होगा। आयत में ये सामने वाली भुजा और ये सामने वाली भुजा यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये वाली भी बी होगी। अब अगर मैं इसमें आयत का परिमाप की बात करूं, ठीक है, आयत में क्या किसकी बात करूं, मैं परिमाप की बात करूं, ठीक है। तो आयत के परिमाप की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या होगा 2 × L+B ब्रैकेट में, क्योंकि देखो दो ही बार आपका L आ जाएगा, दो ही बार आपका B आ जाएगा। 2 को कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो 2 × L+B। L क्या होती है लेंथ और B4 चौड़ाई यानी बिट, ठीक है। तो अब आपको इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा L × B यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इस वर्टेक्स से एक विकर्ण खींच दूँ, है ना, इन दोनों को मिला दूँ और एक विकर्ण बना लूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि दो भुजाओं के बीच जो कोण है वो कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा इसमें हर एक कोण, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक विकर्ण डाला इस पर आयत पर, ठीक है। तो इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लगाएंगे हम लोग, एल का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, और इसका क्या ले लेते हैं रूट। तो हमारा जो विकर्ण है, जो हमारा विकर्ण है, तो यहाँ पर जो हमारा विकर्ण है, विकर्ण क्या हो जाएगा इसका आपका √L² प्लस B², ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए आगे देख चल के अपन लोग क्वेश्चंस करते हैं इसके सीधे सीधे, ठीक है। कुछ एक दो कंसेप्ट्स जो हैं वो बीच में रास्ता, साइड में रास्ता, अंदर रास्ते वाले, वो अपन क्वेश्चन से पहले समझेंगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है क्या होगा अगर यदि इसका विकर्ण कितना है 39 और एक भुजा कितनी है 15। तो सपोज मान लो एक मैंने आयत बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसकी एक भुजा, ये वाली भुजा मान लो मैंने 15 मान ली और इसका जो विकर्ण है वो कितना है 39 है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर एक ट्रिपलेट लगेगा तो मुझे दूसरी भुजा पता चल जाएगी, और अगर ये मान लो कि B थी तो मुझे ये L पता चल जाएगी। तो L और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि 3 5 15 होता है और 13 3 39। अगर मैं 3 से काटूंगा इनको तो अपन को पता समझ में आ रहा है कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, और जब ये 3 से काटने पे 5 12 13 बन रहा है तो ये भी 3 गुना होगा। जब ये 13 का 3 गुना है, ये 5 का 3 गुना है, तो ये 5 12 13 ट्रिपलेट में 12 का भी 3 गुना होगा। तो यानी ये L जो है वो 36 हो जाएगी। तो हमारा जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो L × B। B कितना है हमारे पास 15, तो 36 × 15। तो हमारा ये जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 15 छक्के 90, कैरी 9 आया, 15 3 45 और 9 कितने हो गए 54, यानी 540 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा इसको। इसमें हमारा एक आयत बना रही है हमने रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसमें जो हमारी चौड़ाई है वो है 220, ठीक है, और इसका विकर्ण दिया है 572, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे निकालने जाएंगे तो हमारी लंका लग जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ट्रिपलेट्स चेक कर लें, इसका रेशो ले लें पहला नंबर कि 572 और 220 का रेशो। पहले तो 11 से ही काट लेते, 11 दूनी 20, 11 5 55, 11 दूनी 22। अगर मैं इसको 4 से काटूंगा 13 चौके 52 और 5 चौके 20। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये 44 टाइम्स ऑफ 13 है, ये कितना है 44 टाइम्स ऑफ 5, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये ओबियस सी बात है 12 होगा, और 12 का कितना गुना होगा 44 टाइम्स, ठीक है, 12 × 44।
अब आपसे क्या बोला, इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या है, 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52, यानी 528 और 500 220, यानी 748 कितने हो जाएंगे, ये 780। अपन जानते हैं कि एल और बी को जोड़कर दोगुना कर देते हैं परिमाप के लिए, ठीक है। 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी और एक 96 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और 2 से 7 बार किया तो भैया 2 सत्ते 14, 14 ऐसा रख दिया, यानी 1496 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है हमसे कि एक आयत का विकर्ण 53 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल 1260 है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो अगर ये वाला क्वेश्चन आप बेसिक से करने जाओगे तो आपको बड़ी समस्या होगी। अगर ट्रिपलेट्स का नॉलेज है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पुराने जो वीडियोस हैं उसमें मैंने ट्रिपलेट्स वगैरह के बारे में बताया था, तो उनको अच्छे से कर लें पहले। उन्होंने कहा है कि इसका जो विकर्ण है वो 53 है, और इसका जो एरिया है एल इंटू बी जो है वो कितना दिया है हमको, 1260, ठीक है। सपोज मान लिया ये एल है और ये बी है, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि अगर मुझे ट्रिपलेट्स पता है तो अपन जानते हैं कि 28, 45, 53 एक ट्रिपलेट होता है। 28, 45, 53 एक क्या होता है, हमारा ट्रिपलेट होता है, ठीक है। कहीं भी रख लो इधर उधर आगे पीछे, क्योंकि इससे एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। अब हम ये चेक कर लें कि जब ये 28, 45, 53 लिख रहे हैं तो क्या इससे जो हमारा क्षेत्रफल है वो 1260 बन रहा है क्या। तो वो अगर हम चेक कर पाएंगे तो हमको कंफर्म हो जाए कि यही ट्रिपलेट हमारी, यही लेंथ और विड्थ है, यानी लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। तो हमने देखा भैया 28 पंचे कितने होते हैं, 140, यानी कैरी आ गया 14, ठीक है। और 28 12 क्या हो जाएगा, 28 चौके 112, 112 और 4 116, 10 126, यानी ये कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि सेटिस्फाई हो गया। तो लेंथ एल और बी की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन, 2 एल की वैल्यू कितनी है 45 और 28, इन दोनों 40 20 60 और 13 कितने होते हैं 63, 63 दूनी कितने होते हैं 40 20 60 और 73 सॉरी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 73 का डबल कितना हो जाएगा 140 हो जाए 140, ठीक है। तो 146 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं कि एक आयत का विकर्ण कितना है 25 है और एक भुजा 7 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अपन लोग जानते हैं 7 24 25 एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। क्या होता है 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है। तो 7 के साथ 24 लोगे तो 168 इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग खुद से करके देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आयत की चौड़ाई जो है वो 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका विकर्ण जो है वो 130 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहीं पर एक भुजा यानी 120 और ये मान लिया मैंने 130। अपन जानते हैं कि अगर मैं रेशो लूँगा तो ये हो जाएगा 13, ये 12, तो यहाँ पर ये 5 होगा। जब ये रेशो ले रहे तो 10 गुना हो रहा था, ये भुजा कितनी हो गई 50। अब अपन जानते हैं कि लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, क्षेत्रफल कह रहा हूँ, परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी ये हुए 170 का दुगना, यानी 340 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत था तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया, ओके। अब देखिए एक आयत की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण 15 सेंटीमीटर। अपन जानते हैं कि 9 और 15, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 से काटूंगा 5 है 15, 3 3 का 9, तो अपना क्या ट्रिपलेट बनना चाहिए 3 4 और 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। जब ये 3 टाइम्स हो रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब उनको पता चल गया कि 12 और ये 9 है, 12 और 9 कितने होंगे 21, और 21 का दोगुना करेंगे तो परिमाप कितना जाएगा 42, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना पिछली बार की जैसे आप फॉर्मूला लगा के, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एक आयत का विकर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्षेत्रफल 168 है, ठीक है। तो अपन जानते हैं 7 24 25 ये होता है, ठीक है। तो परिमाप करेंगे तो 7 24 25 के हिसाब से, तो 24 और 7 कितने होते हैं 31, और 31 दूनी कितने हो जाएंगे 62, 62 आंसर हो जाएगा। देखो मैंने माना भैया ये एक आयत है, इसका विकर्ण कितना है अपने पास 25, ठीक है। अब अपन को क्षेत्रफल चाहिए 168। तो अगर मैं ये सपोज़ ये L मानता हूँ और ये B मानता हूँ,
ठीक है। तो अपन के पास एक ट्रिपलेट क्या होता है 7, 24, 25, ठीक है। ये 7 मान लिया, ये 24 मान लिया। अब 7 चौके अगर मैं 24 और 7 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 168, यानी L इंटू बी जो है वो कितना आ गया 168, यानी क्षेत्रफल कितना आ रहा है 168, यानी हमारे ये ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो अब देखो L की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 24, प्लस बी की वैल्यू 7 और इंटू में कितना 2, तो 7 और 24 कितने हो गए 31, 31 दूनी कितने हो गए 62, ठीक है। 62 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन कर लेना, 62 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है और परिमाप कितना है 46 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल पूछा है तो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक तो क्या दी हुई है विकर्ण दिया है कितना 17, और परिमाप बोले तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना दिया 46, कितना दिया 46। अब देखो एक तो तरीका क्या है कि ट्रिपलेट से सोच के देख लो, ठीक है। अगर ट्रिपलेट से नहीं आएगा तो हम लोग बेसिक से करेंगे। तो पहले ट्रिपलेट से सोचते हैं, ठीक है। 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 8, 15 और 17, तो क्या इन दोनों को जोड़ें हम लोग, 15 और 8 कितने होते हैं 23, और इसका दुगना करें। परिमाप करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को एल और बी को जोड़कर दुगना कर देते हैं। तो क्या 46 आ रहा है परिमाप, बिल्कुल सही आ रहा है। तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये 8, 15, 17 वाले ट्रिपलेट से ही आ रहा है। अब आपसे क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो 15 अट्टे कितने हो गए 120, ठीक है। तो यहाँ ट्रिपलेट लगे वहाँ ट्रिपलेट लगाना नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिक से करेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा बेसिक से तो हम लोग बताएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब आपसे क्या बोला है, यदि विकर्ण 13 सेंटीमीटर और परिमाप 34 है। तो अब वही यहाँ पे भी हम पहले ट्रिपलेट से चेक करेंगे, नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे बेसिक लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो विकर्ण है वो कितना है 13, ठीक है। अपन जानते हैं कि जो विकर्ण है 13, तो अगर ये एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, कितना होता है 5, 12, 13। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इन दोनों को अगर मैं एल और बी मान के चलता हूँ, ये एल मान ली और ये बी मान ली, तो एल और बी के हिसाब से परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो अगर मैं इसको देखूं तो 12 और 5 कितने होते हैं 17, और 17 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो क्या 12 और 5 रखने पे 34 परिमाप आ गया, हाँ सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब इसकी एल और बी की जो वैल्यू है, यानी लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू जो है वो कितनी है 12 और 5। अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो 12 इंटू 5 एल इंटू बी कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 कितना 12 पंचे 60, 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें हम लोग कि भैया एक विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक आयत बना लिया, ठीक है। इसका विकर्ण ले लिया कितना 25। अब अपन ये बात जानते हैं कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। 7, 24, 25। तो क्या 7, 24, 25 में ये 70 पॉसिबल है परिमाप, नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं 25 को काट के लेता हूँ, जैसे मान लो कि 25 को मैंने कितने से काटा 3, 4 वाले ट्रिपलेट से काटा, तो अपन ने देखा कि 25 को काटा 5 से तो 5 25, तो 3, 4, 5 के हिसाब से कितना होगा 12 का भी 5 सही कितना 3 का भी 5 गुना यानी 15, और 4 का भी 5 गुना यानी 20। तो 20, 15 और 25 भी एक ट्रिपलेट होगा, 20, 15 और 25 भी एक ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो क्या 15 और 20 के हिसाब से 15 और 20 को अगर मैं जोड़ूं तो 35। देखो अगर मैं यहाँ 15 और 20 मान लेता हूँ, 3, 4, 5 के ट्रिपलेट के हिसाब से लगाया है, कुछ दिक्कत की बात नहीं। देखो अगर आप इनका रेशो लोगे 25, ठीक है, 15 और 20 का, तो देखो 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 25, ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन गया, यानी इनडायरेक्टली ये 5 टाइम्स ऑफ 3, 4, 5 है, ठीक है तीनों। तो उसके हिसाब से अगर मैं इसको 15 और इसको 20 रखूँ तो मेरा परिमाप क्या 70 आ पा रहा है, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो एल और बी को जोड़ा तो 35, और 35 दूनी कितना होता है 70। तो भैया परिमाप 70 आ गया, मतलब ये वाली जो लेंथ और बिड है यानी एल और बी के मान है वो सेटिस्फाई करेगा। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा तो 15 दूनी 30 यानी 300, एल इंटू बी निकाल दिया, कुछ नहीं, एल की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। बी की वैल्यू 20 है, कुछ भी मान लो आगे पीछे, 20 मान लो इसको 15 मान लो, क्योंकि एल को हम बड़ा मानते हैं। तो 15 दूनी 30 यानी कितना हो गया 300 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 और 21 दिया है, ठीक है। और इसका परिमाप कितना है, 164। देखो परिमाप होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 164। इसका मतलब अगर मैं एल और बी की जो वैल्यू निकालूंगा वो कितनी आ जाएगी टोटल जोड़ने पे, 2 अट्टे 16, 2 दूनी 4, 82। अगर मैं इन दोनों को रेशो में जोड़ता हूँ तो कितना आ रहा है, 41। तो 41 का ये डबल है, ठीक है, 2 टाइम्स है क्या, 82, यानी एक रेशो की वैल्यू 2 आ गई। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें कि विकर्ण निकालने का तरीका क्या होता है, कि जैसे हम लोग विकर्ण निकालते हैं तो अगर मेरे पास लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया है, तो ये भी दिया है 20, ये दिया है 21। तो हम लोग जानते हैं कि 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। और मतलब हम लोग क्या करते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ देते हैं और उसका क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या करके जोड़ के क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो 21 और से इसका विकर्ण निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 29। आप स्क्वायर करके जोड़ दोगे इनको, ठीक है। अब अपन को पता है कि 29 रेशो इसका आ गया, लेकिन एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 2। तो 29 दूनी कितने हो गए, 58। 29 दूनी कितने, ठीक है। तो 58 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 2:7 है लंबाई और परिमाप का अनुपात। देखो हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, इसका लंबाई चौड़ाई का दुगना, लंबाई और चौड़ाई का दुगना होता है। तो अगर मैं लंबाई प्लस चौड़ाई निकालूंगा तो इसका आधा हो जाएगी, यानी मेरे पास जो लंबाई चौड़ाई का टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 3.5, क्योंकि 7 परिमाप है तो 3.5 लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। 3.5 में से 2 मेरी क्या हो चुकी है, लंबाई एल, तो यहाँ पर कितनी बचेगी, 1.5। अगर मेरा लंबाई चौड़ाई का टोटल 3.5 है, जिसमें से एल जो लंबाई है वो कितनी है मेरे पास 2, तो ये बिट जो चौड़ाई है वो कितनी बचेगी हमारे पास, 1.5, ठीक है। अब अगर मेरे से इनका रेशो पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का क्या पूछा है, रेशो पूछा है, तो 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 4:3। ये ओरल क्वेश्चन है, SSC GD 2023 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, यदि परिमाप 140 है। तो अपन जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई का टोटल कितना आ जाएगा, परिमाप 140 है तो 70। एक रेशो की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10, ठीक है। एक रेशो की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10। तो आपसे बोला लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई अपन को पता है कि ज़्यादा वाली जो होती है वो लंबाई होती है, यानी कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। तो 40 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 7:3 के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई है, इसका परिमाप 200। अगर परिमाप 200 है तो लंबाई चौड़ाई का टोटल कितना आ जाएगा, 100, और लंबाई चौड़ाई का टोटल कितना है, रेशो में 10। तो 10 की वैल्यू अगर 100 है, यानी 10 टाइम्स है, ठीक है। तो लंबाई कितनी थी, 7 रेशो 7 की भी 10 टाइम्स, यानी 70 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितनी गुनी है, 4 गुनी। तो लंबाई 4 तो ये 1 हो गई, तो लंबाई चौड़ाई का रेशो 4:1 हो जाएगा। अगर मैं क्षेत्रफल लूँगा तो इस लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दूंगा, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी 4 है। लेकिन हम क्या करेंगे, इंटू में इसके साथ एक वेरिएबल x मान लेंगे, इसलिए ताकि ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ये x की x में मल्टीप्लाई होगी तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो लास्ट में हमको क्या लेना पड़ेगा, रूट, इसलिए हम इसके साथ एक वेरिएबल मानते हैं। इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास, 1600। अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो 4 चौके 16, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 400, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, इसका रूट ले लेंगे। तो अब आपसे क्या बोला है कि x या एक रेशो जो है उसी की वैल्यू कितनी है, 20, और वही क्या है, हमारी चौड़ाई है। वही अगर हमारी चौड़ाई है तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20, ठीक है। अब जरा इसको देखें हम लोग, ठीक है। इसको 1800 कर लेना है ना। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की कितनी गुनी है, दुगनी है, ठीक है। तो ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो 2x और x मान लूँ मैं, ठीक है। अब वो बोला कि इसका क्षेत्रफल 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 1800। अगर आप इसको काटोगे तो 2 नाम 18 हो जाएगा, 900, और x से रूट लोगे इसका तो कितना जाएगा, 900 का रूट 30। अब आपको पता है कि भाई चौड़ाई की वैल्यू पूछी है जो x है, जो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 30 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो जो अगला क्वेश्चन है जो हमारा CHSL मेंस 2022 में पूछा गया है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। इसका जो आंसर है वो 30 आने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखें हम लोग। यहाँ पर हमारा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 5 और 4। तो 5x और 4x हमारी क्या हो गई, लंबाई और चौड़ाई। इनका इंटू करके ही क्षेत्रफल आएगा। ये कितना दिया हमको, 500। तो 5 चौके 20x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 500, ठीक है। एक जीरो से आपकी एक जीरो कट गई, 2 से काटोगे तो 25 बार कट गया, और इस 25 का रूट लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया, परिमाप। परिमाप क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के डबल कर दो, लंबाई चौड़ाई का योग इंटू डबल। 5 और 4 9, 9 दूनी 18। 18 रेशो हमारा परिमाप है, और ये एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 5। तो 18 पंचे 90 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगला देखें कि लंबाई सॉरी आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। तो मैंने 3x और 2x मान ली, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई क्या दिया मेरे को, क्षेत्रफल यानी 600, ठीक है। तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 600, ठीक है। 600 को जब भी इंटू की बात आए तो x के साथ वेरिएबल मान लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा ना, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी जिससे, ठीक है। रूट लेंगे इसका तो कितना जाएगा, 10। अब जब हमारे पास एक रेशो यानी x की वैल्यू 10 है, तो हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, लंबाई चौड़ाई का टोटल प्लस डबल, ठीक है। तो अगर 3 और 2 5 होते हैं, और 5 का दुगना कितना हो जाएगा, 10। तो 10 रेशो हमारा परिमाप हो गया, यानी इनडायरेक्टली अगर मैं इसको x के साथ लेता हूँ तो ये 10x हो गया। और मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 इंटू 10 कितने हो गए, 100, ठीक है। तो जो हमारा क्षेत्रफल सॉरी परिमाप हो गया वो कितना आ गया हमारे पास, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, ठीक है। ये भी लगभग सेम ही है, 2021 में NTPC में पूछा गया है, तो आप लोग इसको खुद से करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, उसका परिमाप दिया हुआ ऑलरेडी। देखो अपन जानते हैं कि अगर लंबाई चौड़ाई दी है और परिमाप दिया, तो परिमाप का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई का योग। यानी इस 5 रेशो की जो वैल्यू है, इस 5 रेशो की वैल्यू है, इसका आधा हो जाएगी। 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है। अब अगर मैं एक रेशो की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो 5 6 7 35 और 5 3 15, ठीक है। अपन जानते हैं कि आपका जो एक रेशो की वैल्यू है वो कितनी है, 73 टाइम्स, ठीक है। अगर कोई भुजा k गुना होती है, भुजा k गुना होती है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, k स्क्वायर गुना। यानी जो भी क्षेत्रफल होगा, जो हम क्षेत्रफल रेशो में निकालेंगे, वो इसका k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, यानी 73 इंटू 73 हो जाएगा इसके साथ। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 6 हो गया। अब अपन देखें, 3 3 का 9, 9 6 54, यानी पीछे कितना आ रहा है, 4। तो यूनिट डिजिट से 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है। और किसी को दिक्कत है तो वो पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, परिमाप निकाला। परिमाप के लिए क्या करा कि अगर मैं इसका आधा कर दूं तो इन लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा। यानी 5 रेशो की वैल्यू 365, एक रेशो की वैल्यू 73। तो एक रेशो की वैल्यू 73 का मतलब क्या है कि हर एक भुजा 73 गुना है, यानी k टाइम्स यानी 73 है। अगर एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करूंगा तो वो k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, यानी 73 का 2 बार हो जाएगा, यानी 73 इंटू 73। और अगर मैं यहाँ से लंबाई इंटू चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालूंगा, लंबाई इंटू चौड़ाई करके क्षेत्रफल निकालूंगा, तो यहाँ से 6 रेशो बनेगा। तो 6 इंटू 73 इंटू 73। आप चाहे तो आप पूरा गुणा कर लो, या फिर यूनिट डिजिट से मैच करोगे तो आपका पीछे यूनिट डिजिट कितनी बनेगी, 9 6 54, यानी 4 आ जाएगा हमारा आंसर। अगला देखिए, किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, कि परिमाप का आधा क्या होता है, लंबाई चौड़ाई का योग। यानी l प्लस बी कितना दिया हुआ है मेरे को, 30। l प्लस बी मेरे को कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। यदि किसी आयत का परिमाप अर्ध परिमाप 30 है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यानी मैंने मान लिया कि लंबाई और जो है चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई x है, तो ये कितनी हो गई, x प्लस 6। तो इसकी वैल्यू कितनी के बराबर है, 30 के बराबर। तो 2x बराबर 30 को में से 6 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12 आ जाएगी, ठीक है। अगर मेरी x की वैल्यू 12 आ गई तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, लंबाई और चौड़ाई का। तो चौड़ाई तो मेरी 12 आ गई, और 12 से 6 ज़्यादा यानी 18 क्या हो गई, लंबाई। और 18 और 12 का मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 8 दूनी 16, यानी पीछे 6 बनेगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाए। ये CHSL टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन था,
आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। किसी आयत का अर्ध परिमाप यानी वही सेम अगेन, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। अब लंबाई चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू उधर जाकर 10 माइनस हो जाएंगे, यानी कि यही 40। तो यानी x यानी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20। मैंने एक स्टेप और ज़्यादा कर दी कि यहाँ मैं x प्लस 10 जो मान था उस 10 को डायरेक्ट ही मैंने इधर कर दिया, तो 10 घट गए। ठीक है, तो x की वैल्यू यानी चौड़ाई 20 और चौड़ाई से 10 ज़्यादा क्या है आपकी लंबाई, यानी l जो है वो कितनी हो जाएगी 30 और b कितनी हो जाएगी हमारी 20। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसमें बोला कि एक आयताकार सीट का परिमाप कितना है 94 और क्षेत्रफल कितना है 420। ठीक है, तो अब मैं जानता हूँ कि परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से l प्लस बी लगाऊंगा तो इस परिमाप का आधा हो जाएगा, यानी 47 दूनी 94। ठीक है, अब l इंटू बी की बात करें यानी क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है मेरे पास 420। कितना है मेरे पास 420। ठीक है, तो तुम्हारा फेवरेट आंकड़ा 420। इसका विकर्ण पता करना हमें। देखो विकर्ण पता करने के लिए मुझे l और b की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, यानी मेरा विकर्ण एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं डायग्राम बनाऊं विकर्ण के लिए तो यहाँ जो विकर्ण निकालते हैं हम वो क्या करते हैं अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर मेरे पास l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और उसका मैं रूट ले लूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दो तरीके की चीज़ें हैं, एक तो मैं इसमें वैल्यू अज्यूम करके लिख सकता हूँ। ठीक है, कि अगर मैं इधर से कोई भी चीज़ की वैल्यू निकालूँ तो उसका 420 मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पर लेकिन इससे सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा कि बड़ी वैल्यूज़ हैं, सोचना इतना आसान नहीं रहेगा। तो अब हम इसमें अलजेब्रा लगाएंगे। तो हम लोग तो ये l प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो l प्लस 2l इंटू बी को क्या करना होगा, इधर ले जाके माइनस करना होगा। अब मैं क्या करूँगा 47 का स्क्वायर कर दूंगा। 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209। ठीक है, 2 इंटू एल इंटू 42 दूनी कितना होता है 84, यानी यहाँ ले जाके मैं इसका दुगना यानी 840 माइनस कर दूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, यहाँ 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6 और यहाँ पर बचा अपना 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इधर से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इस पूरे का क्या ले लूँगा दोनों साइड रूट, तो मेरा विकर्ण निकल जाएगा। अब अपन लोग जानते हैं कि ये जो है ये किसका स्क्वायर हो सकता है। देखो हमको एक ही वैल्यू ऐसी मिल रही है जिसके पीछे 9 आ सकता है स्क्वायर करने पर, तो यानी 37 का स्क्वायर हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। और याद रहे तो अच्छी बात है, आप 50 तक के स्क्वायर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखें। यदि आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई के बीच का डिफरेंस पता कीजिए। अब देखो अपन जानते हैं कि अगर मैं l प्लस बी का होल स्क्वायर में से l माइनस बी का होल स्क्वायर घटाऊँगा तो मेरा क्या बनता है 4l इंटू बी। देखो l इंटू बी की जगह ए बी का फॉर्मूला मान के चलो। ठीक है, अब मुझे अगर यहाँ से डिफरेंस पता करना है यानी l माइनस बी का होल स्क्वायर पता करना है तो ये जो l प्लस बी था इसके होल स्क्वायर में से 4l इंटू बी घटा देंगे। अब देखो l प्लस बी क्या है इस परिमाप का आधा, यानी 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। ठीक है, अगर मैं l प्लस बी निकालना चाहता हूँ यहाँ से तो l प्लस बी कितना हो जाएगा मेरे पास इसका आधा यानी 40। ठीक है, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। और l इंटू बी क्या होता है एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई ही क्या है ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो 375 का 4 गुना घटा देंगे 1200 प्लस 300 300 600। ठीक है, 1200 300 कितना 1500। अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो कितना जाएगा 100। तो यहाँ से l माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100 और l माइनस बी जो है वो कितना जाएगा 10। तो यानी ये जो डिफरेंस है वो मेरा कितने का आ गया, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 10 का आ गया। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर वो यहाँ से आपसे लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालने को कहता तो हमें पता है कि l प्लस बी की वैल्यू अगर 40 है और l माइनस बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है कितनी 10। देखो क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो गया क्योंकि उसने उनके बीच का अंतर पूछा था। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाता कि लंबाई और चौड़ाई दोनों पता करो, तो जब मेरे पास दो संख्याओं का टोटल पता है और दो संख्याओं का डिफरेंस पता है
तो बड़ी संख्या निकालने का तरीका क्या है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, यानी 50/2, यानी कितना जाएगा 25। अब अगर आपको इनमें छोटी संख्या निकालनी है, क्योंकि b छोटी होगी क्योंकि l में से b को घटा रहे हैं, तो जो छोटी संख्या है उसको निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 से भाग लगा दो, यानी 30/2 यानी 15। ठीक है, और अब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आपका 375 तो क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। और अगर इनको जोड़कर दोगुना करोगे तो क्या जाएगा, आपका परिमाप 80 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखें, दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयत को उसके विकर्ण के अनुदिश काटा जाता है। तो जैसे मान लो कि एक आयत मैंने बनाया, ठीक है, इस आयत को हमने क्या करा, एक विकर्ण डाल दिया और इधर से ऐसे कट कर दिया, तो एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आयत का विकर्ण 8√13 है, इसका जो विकर्ण है वो 8√13 है। ठीक है, और उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, 3/2 होता है। ठीक है, तो 3/2 होने का मतलब क्या है कि चौड़ाई मानूंगा तो मैं 2x और ये 3x, 2 और 3 भी मान सकते हैं, x इसलिए क्योंकि कहीं क्षेत्रफल की जरूरत पड़ी तो इसको निकालना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूं, 3 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ूं तो कितना आता है, 13 आता है, और 13 का रूट ले लूँगा तो मेरा विकर्ण आ जाएगा। अपन जानते हैं कि जो लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर करके जोड़ते हैं उसी का रूट लेके क्या आता है, विकर्ण, यानी √13। और इस √13 की ही वैल्यू कितनी दी है, 8√13। देखो ध्यान से देखोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका क्या लेना होता है, रूट। अगर ये वाली साइड हमें निकालनी है इन दोनों रेशो से तो √13 हो जाएगी। √13 रेशो की वैल्यू कितनी है, इतनी, मतलब कितना गुना है, 8 गुना। आपसे पूछा है क्षेत्रफल। अपन जानते हैं कि अगर कोई भी साइड k गुना हो गई तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर गुना, यानी 8 × 8 गुना। अब क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 3 दूनी कितना बन रहा है, 6, तो इंटू 6, तो 6 8 48, 8 8 64, यानी पीछे 4 तो 2 ऑप्शन में बन रहा है, तो भाई पूरा गुणा करना पड़ेगा, तो 64 × 6, 6 चौके 24। ठीक है, और 6 छकनक 36, 36 और 2 38, यानी 384 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, यूनिट डिजिट से ये नहीं हुआ इसलिए अपन ने इसको पूरा सॉल्व किया। आई होप ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। जिसको भी समस्या आती है थोड़ी बहुत, तो वो इतना सा काम करे, इसको एक बार रिपीट करके देख लो, आराम से आपके पास है, 10 बार देखो, 15 बार देखो, आपकी मर्जी है, जैसे समझ में आए 1-2 बार में आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयत के विकर्ण को भुजा मानते हुए उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितना है, 108 सही 1/3% अधिक है। तो देखो एक बात बताइए कि अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, और जहाँ उसने क्या कहा है कि भुजा जो है ना वो क्या है, विकर्ण है। अपन जानते हैं कि जो l² + b² का रूट होता है ये विकर्ण होता है। अगर मैं इसी को भुजा मान रहा हूँ तो भुजा का स्क्वायर करके ही क्या आएगा, आपका क्षेत्रफल आएगा, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या जाएगा, l² + b²। तो यानी मेरा जो l² + b² है वो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये जो आयत के क्षेत्रफल से 108 सही 1/3% अधिक है। आयत का परिमाप दिया है 28 इकाई दिया है, तो यानी l + b कितना हो जाएगा, यहाँ से 14। ठीक है, तो यहाँ से रेशो में अगर मैं देखूँ 28 इकाई दिया है तो परिमाप कितना हो जाएगा, ये। अब बोला कि उसने इन दोनों का क्षेत्रफल, तो देखो अगर मैं आयत का क्षेत्रफल की बात करूँगा तो l × b होगा, और जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो मैंने अभी निकाल के दिखाया है, l² + b²। अब उसने ये कहा है कि जो आयत के विकर्ण को भुजा मानकर जो वर्ग है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से इतना गुना, इतना % अधिक है। अब देखो ये मैं लिख सकता हूँ 108 को 100 + 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन होती है 1/12 होती है, और इसको बोलते हैं 1। तो 12 और 1 13/12। ठीक है, 13/12 हो गई। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे आयत का क्षेत्रफल कितना है, 12 है, तो इस 12 से 13 अधिक ही क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी 25। ये रेशो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बोला कि आयत की भुजाओं के बीच का अंतर बताइए। आयत की भुजाओं के बीच का क्या बताना है, अंतर बताइए। ठीक है, अब अपन ऐसी 2 संख्याएं सोच लेते हैं, बेस्ट रहेगा
कि जिनको गुणा करने पे 12 आ जाए और स्क्वायर करके जोड़ें तो 25 आ जाए। तो हमारे पास समझ में आ गई 4 और 3 आ गया रेशो में, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 4 और 3 करूँगा तो 12 हो जाएगा, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। तो अब आपसे क्या कहा गया है कि इसका परिमाप दिया है 28 इकाई। आयत का परिमाप कितना दिया है 28 इकाई। तो देखो आप बताओ, अगर परिमाप 28 है, ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा 14। और यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ रहा है 7। तो 7 रेशो की वैल्यू 14, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब उसने क्या पूछा है कि इनकी भुजाओं के बीच का अंतर। तो अब आप बताओ कि लंबाई और चौड़ाई ही 2 ही भुजा थी और इनके बीच का अंतर कितना रेशो है 1 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई है 2, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। जिसको भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है वो आप आराम से एक बार और देख सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो मैं डायग्राम पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लो कि दो भुजाएं क्या हैं एल और बी। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो विकर्ण बनेगा वो क्या बनेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। उसने यही कहा है कि इसी विकर्ण को आप वर्ग में बना लो, यानी वर्ग की भुजा क्या है ये विकर्ण है, ठीक है। तो अगर ये ए की वैल्यू यानी इस भुजा की वैल्यू क्या है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बाकी अपन एल इंटू बी तो जानते ही हैं, ठीक है। तो इजीली आपको इसको कर लेना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन। एक लड़का आयताकार मैदान की 2 संलग्न भुजाओं के समानांतर चलता है। यदि वह विकर्ण के समानांतर चलता तो उसे मैदान की बड़ी भुजा का 1/4 दूरी के बराबर 1/4 दूरी के बराबर कम दूरी तय करनी पड़ती, ठीक है। तो बड़ी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इसको करना बेस्ट रहेगा ऑप्शन से। अब पहले नंबर तो वो ऑप्शन हटा लो, यहाँ पर पहले बड़ा नहीं दिया है क्योंकि उसने बोला है कि बड़ी भुजा का छोटी भुजा से अनुपात निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पहले छोटी है, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता यानी यहाँ पर भी पहले छोटी है। तो अपन लेते हैं 24/7 या 18/7। तो हमने लिखा 24, ठीक है, और ये ले लिया 7, ठीक है। अब आपसे बोला क्या गया कि 2 संलग्न भुजाएं, जैसे मैंने एक आयत बनाया, ठीक है, आयत बनाया। तो अब मैंने देखा कि ये एक भुजा 7 है और एक इसकी 24 है, ठीक है। और तो अगर विकर्ण अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से कितना जाएगा 25। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये वाली टोटल दूरी तय करे, ये वाली टोटल दूरी तय करे और फिर यहाँ से तय करे तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बड़ी भुजा का 1/4 के बराबर आएगा। उसने यही तो कहा है कि अगर ये टोटल दूरी तय करूं और फिर मैं ऐसे में तय करूं, ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा यानी कम या ज़्यादा आएगा, मतलब डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बड़ी भुजा का 1/4। तो अब अपन ने एक काम किया कि अपन जानते कि इन दोनों का टोटल कितना होगा 31। 31 में से 25 गए तो कितने बचे 6। क्या ये जो 6 है ये इस बड़ी भुजा यानी 24 का 1/4 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा साहब। कितना आ गया 6 ही आ गया, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये आंसर। देखो कन्फ्यूज इससे मत होना बिल्कुल भी कि 24/7 और 7/24 दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसने ये बोला है कि ऑप्शन में साफ साफ क्लियर बोला है कि बड़ी भुजा का छोटी भुजा से अनुपात निकालना है, ठीक है। तो बड़ी वाली पहले जो होगी ऑप्शन में वो आंसर जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति आयत की 2 भुजाओं के साथ साथ चलता है। यदि वह विकर्णता चले तो वह बड़ी भुजा के 1/3 के बराबर दूरी तय करेगा। दूरी बचाने का मतलब क्या हुआ, वही डिफरेंस वाली बात आ गई, ठीक है। बचाने का मतलब क्या हो गया डिफरेंस वाली बात। तो अब बोला कि बड़ी भुजाओं के बीच का अनुपात। अब इसमें बड़ी छोटी नहीं बोला पहले से, ठीक है। तो अभी इसमें अपन लिख देते हैं कि बड़ी भुजा का छोटी से ही, ठीक है, बड़ी भुजा का छोटी से, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सेम हो सकते हैं, इसलिए इससे दिक्कत अपन को आ जाएगी। बड़ी भुजा का रेशो किससे निकालना है आपको, छोटी से निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जिस जगह पर छोटी भुजा पहले है वो वाले ऑप्शन तो गोल कर दिए, ठीक है। अब अपन ने यहाँ से उठाया तो इसमें मैं विकर्ण ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 2 भुजाएँ ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने बड़ी भुजा ले ली 12 और ये 5। तो अपन जानते हैं 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं। तो उसने यही कहा है कि 2 आसन्न भुजाओं के अगर वो संगत चलता है, ठीक है, आयत 2 भुजाओं के साथ चलता है, इन 2 भुजाओं के साथ चलता है तो कितना दूरी तय करनी पड़ती है 17। और
जब ये विकर्णता चलता है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, 13। ठीक है, तो इस वजह से कितनी दूरी बची, 4। क्या ये जो है वो बड़ी भुजा का 1/3 है? देखो 12 का 1/3 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और यहाँ भी कितना आ रहा है, 4। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर रही होगी ये बात। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं आप लोगों को करने के लिए। देखने में आपको आसान लग रहा है क्योंकि कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। किसी आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। मान लो कि वर्ग की भुजा मैंने मान ली ए है, लंबाई जो है वह इससे 4 सेंटीमीटर अधिक है, और चौड़ाई जो है वो इसकी लंबाई से कितनी है, 4 भुजा से कितनी है, 4 सेंटीमीटर कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 567 है, अगर मैं बात करूं आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर मैं आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये इन दोनों का गुणा करके लिख लेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई का। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का गुणा करता हूँ, इन दोनों का मैं क्या कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ, तो देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। और ये जो एक्चुअल में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ही तो, भुजा अगर ए है तो ए का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यानी मैंने वर्ग का क्षेत्रफल कितना रख दिया, 567। इसमें से 16 घटा लो, 7 में से 6 गए तो 1, 6 में से 1 गया तो 5, और 551 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गई होगी बात। अगला देखें आप लोग कि लंबाई जो है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है, और क्षेत्रफल कितना है, 625। तो अपन जानते हैं कि 625 में से कितना घट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो मतलब 600 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो आप लोग करके देख लेना, ये आपके लिए होमवर्क में मैंने आंसर बता दिया कि 600 आंसर आएगा। इस वाले में देखें 3 3 यानी 400 में से आप कितना घटा दोगे, 9, यानी 391 आ जाएगा। ये वाला भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलो मैं करा देता हूँ ये वाला। देखें अगर मैंने आयत वर्ग की भुजा ए मान ली, ए से 3 सेंटीमीटर अधिक जो है वो लंबाई हो गई एल, और जो चौड़ाई है बी वो कितनी हो गई, इससे 3 सेंटीमीटर कम। अपन जानते हैं इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, एल में बी का मल्टीप्लाई कर दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि ये जो ए स्क्वायर है, अगर वर्ग की भुजा मैंने ए मानी तो ये ए स्क्वायर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे है कितना, 400। तो अगर मैं 400 में से 9 घटा लूँगा तो कितने जाएंगे, 391 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई वर्ग की भुजा की दुगनी और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है। अब देखो आपको इसको जमाना पड़ेगा प्रॉपर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है आपने। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1156। अब आप बताइए 1156 किसका रूट होता है, ठीक है। तो 1156 रूट किसका हो जाएगा, 30 का 900, ठीक है, 34 का रूट हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, रूट 34 का। अब आपसे क्या बोला गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वर्ग की भुजा की दुगनी, तो यानी जो एल है वो इसकी दुगनी यानी 68 हो जाएगी। वर्ग की भुजा 34 निकाली थी, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, इस क्षेत्रफल का रूट लेके। ठीक है, अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप ये देख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये कितना दिया है, 1156। अगर मैं यहाँ से भुजा यानी ए निकालूंगा तो इस 1156 का क्या ले लेंगे हम लोग, रूट ले लेंगे, और ये कितना होता है, 34। तो यही हमारी वर्ग की भुजा है, और इसका दुगना क्या है, लंबाई, और चौड़ाई क्या है, वर्ग की भुजा से 14 कम। अगर मैं इससे 14 कम करूँगा तो कितनी आ जाएगी, 20। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे क्या कहा गया है कि उसका अनुपात निकालना है। तो अब आप जानते हैं 4 पंचे 20 और 17 चौके 68, तो 17:5 यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये CHSL 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों ने कर लिया। अगला देखें, किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर अधिक है, कम है। यदि आयत और वर्ग दोनों के क्षेत्रफल आपस में कैसे हैं, बराबर है। अब देखो मान लो कि वर्ग की भुजा जो है वो ए मान ली,
वर्ग की भुजा क्या मान ली ए। अब बोला कि लंबाई जो है आयत की एल जो है वो कितनी है, इससे 10 सेंटीमीटर अधिक है। एल जो है वो ए से 10 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई जो बी है वो वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, यानी ए से 8 सेंटीमीटर कम है। अगर मैं इन दोनों का क्षेत्रफल लूँगा तो ये इसका इंटू कर देंगे और वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि हमने जो वर्ग की भुजा मानी थी वो कितनी मानी थी, ए। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो ए का ए में किया तो ए स्क्वायर माइनस ए का 8 में किया तो 8a, 10a हो जाएगा इसमें। ठीक है, और 10 का 8 में करोगे तो माइनस का 80, 10 8 80, ये बराबर में ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से आपने ए स्क्वायर को काट दिया, 10 में से 8 गए तो 2a बराबर 80 और a यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 40 आ गई। अब आपसे क्या बोला, आयत का परिमाप लिखा लिया। देखो अगर वर्ग की भुजा 40 आ गई तो आयत की लंबाई क्या थी, इससे 10 ज़्यादा यानी 50 और चौड़ाई क्या थी, इससे 8 कम यानी 32। ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या थी, 8 कम यानी 32। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 थी, अब 15 और 1 16। ठीक है, 15 और 1 16। सॉरी, परिमाप पूछा है हमसे। अगर क्षेत्रफल पूछता तो 1600 हो जाता, लेकिन ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। लेकिन पूछा क्या गया है, आयत का परिमाप। तो परिमाप तरीका क्या है कि आपको 50 और 32 दो भुजाएं पता चल चुकी हैं, इन दोनों को जोड़ के कितना गुना कर दें, 2 गुना। ठीक है, 50 और 32 कितने हो गए, 82 और 82 दूनी कितने होते हैं, 164। 164 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखें कि 65 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किसी आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल लगाने की लागत 9100 रुपये है। अगर आपकी लागत 9100 रुपये है और 1 वर्ग मीटर पे खर्चा कितना है, 65, तो आपका टोटल जो एरिया है वो कैसे निकाल लोगे, इसमें भाग लगा के। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 13 पंचे 65, ठीक है, 13 सत्ते 91। अब आप इसको काटोगे तो 14 पंचे 70। ठीक है, तो यानी 140 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया। अगर मैं यहाँ से क्षेत्रफल देखूँ तो 7 पन्ना 35। ठीक है, और ये x का स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं इंटू करते हैं तो एक वेरिएबल x में मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्षेत्रफल निकालूंगा तो मेरा कितना जाएगा, 35x। अगर 35 से काटूंगा मैं, ठीक है, तो 35 से कितनी बार चला गया, 4 बार, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब आपसे क्या पूछा, परिमाप। परिमाप का तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ो, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, 12 दूनी 24 रेशो में आ रहा है। 24 तो रेशो में, लेकिन एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 2, तो 24 दूनी कितना हो गया, 48। तो 48 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर, सॉरी मीटर विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये सब कुछ मीटर में था, तो ये आंसर आपका क्या में आएगा, मीटर में। अगला क्वेश्चन देखें, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये दिया है, इसका क्षेत्रफल इतना दिया है, तो आपसे पूछा है कि इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। देखो आप जब भी बाड़ लगाओगे तो वो किनारों पर ही तो लगाओगे। काय पर लगाओगे, किनारों पर लगाओगे। किनारों पर लगाओगे इसका मतलब क्या है, परिमाप पर लगाओगे। ठीक है, तो जो भी आपका परिमाप आएगा उसमें 1 मीटर का परिमाप जो है वो का खर्चा कितना हो जाएगा, 3.5 रुपये। ठीक है, उसका गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो एक की वैल्यू कितनी दी है, 3, इसकी वैल्यू दी है 2। तो अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो 3 दूनी 6 और x का स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमें पता है एक वेरिएबल मानना पड़ेगा इनटू में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही, 34 56। अगर मैं 6 से भाग लगाऊंगा तो 6 पंचे 30, 6 7 42, चकनक 36। तो यानी यहाँ से मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अब अगर मैं परिमाप निकालूंगा तो 3 और 2 5 और 5 का दुगना यानी 10 रेशो मेरा परिमाप हो गया, और 1 रेशो की वैल्यू 24 है, तो परिमाप मेरा कितना हो गया, 240। ठीक है, परिमाप 240 है और इसी परिमाप पर 1 मीटर का खर्चा है 3.5। 3.5 को मैं क्या कह सकता हूँ, 7/2। कितना बोल सकता हूँ, 7/2। तो 2 से 12 बार कट गया और 12 सत्ते 84, यानी 840 रुपये इस चीज़ का क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पुराने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं तो ये क्वेश्चनों में 1% आपको समस्या नहीं आएगी। फिर भी थोड़ा अगर दिक्कत लगती है तो एक बार और आप रिपीट करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 88, 165 और 187 मीटर वाली जो त्रिभुजाकार पार्क है उसको एक आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब जो
आपका जो भी त्रिभुज है, जैसे कोई त्रिभुज बनाया हम लोगों ने, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। अगर मैं आयत की भुजाओं का अनुपात कितना है, 5:3 दिया है, तो मेरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15x², क्योंकि इसके साथ वेरिएबल मानेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, इस वाली भुजाओं के त्रिभुज के बराबर, के क्षेत्रफल के बराबर। अगर मैं इधर से देखूं तो 187, 165 और 88। अगर मैं इनको 11 से काटूँ, 11 8 88, 11 एकम 11 7 77, ठीक है, और 11 से ये 15 बार। तो आप एक बात देख पा रहे हो कि ये 8 है, ये 15 है, एक 17 है, तो ये ट्रिपलेट बन गया। और ट्रिपलेट बन गया मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का मल्टीप्लाई। 90 डिग्री बनाने वाली साइड कौन सी है, 88 और 165। तो 88 × 165, ठीक है। मैंने काट के बस चेक किया कि ट्रिपलेट लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब आपने 15 से काटा इसको, कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। 15 एकम 15, ठीक है, और 15 एकम 15, ठीक है। 2 से काटोगे 88 को, कितनी बार हो जाएगा, 4 बार, ठीक है। तो 11 चौके 44, 11 चौके 44 और 4 48, ठीक है। तो 484 बराबर x²। तो x की वैल्यू जो हो गई मेरे पास कितनी आ गई, 22। आपसे क्या पूछा गया है, परिमाप। परिमाप क्या होगा, इन भुजाओं को जोड़ के, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका दुगना, 8 दूनी 16 रेशो परिमाप होगा। एक रेशो की वैल्यू 22 है, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, यानी 352 विल बी द राइट आंसर। ये देखो ICAR टेक्नीशियन 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखें, यहाँ पर जो हमारा एक नेक्स्ट कंसेप्ट आया है आयत पर रिलेटेड, वो शुरू हो गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आपको आयत दिया जाएगा, उसके बीच में रास्ता बना दिया जाएगा, ठीक है। या तो बीचों बीच में रास्ता बनेगा या किनारों पर रास्ता बनेगा। किनारों पर 2 तरीके से रास्ता बन सकता है, एक तो अंदर की ओर और एक बाहर की ओर, और बीचों बीच में तो समकोण पर काटते हुए नॉर्मल रास्ता बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अपन पहले समझते हैं इस वाले कंसेप्ट को कि अगर मैं इधर पे समकोण पर काटते हुए बीचों बीच 2 रास्ते बनाऊं, ठीक है, जैसे ये रास्ता बनाया और एक ये रास्ता बनाया, ठीक है, सॉरी सीधा लाइन खींच देते हैं ना, और इनकी चौड़ाई कैसी है, बराबर है। देखो अभी थोड़ा सा डायग्राम पे मत जाना, ये चौड़ाई कैसी है, x x, ये x, ये x, ये भी x, और इसकी आयत की लंबाई l है और ये चौड़ाई b, ठीक है। तो अगर मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होने वाला है हमारा, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा कि भैया आपने देखा कि अगर मैं यहाँ से रास्ता मानूँ, ये वाला रास्ता ऐसे में, तो यहाँ से ये जो लंबाई है वो तो l ही है, और चौड़ाई कितनी है, x, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l × x। अब इसी तरीके से मैं ऐसे में लेता हूँ, है ना, वर्टिकल लेता हूँ हॉरिजेंटल की बगल, तो आपकी यहाँ से ये जो लंबाई मानेंगे अपन इसकी, वो कितनी मानेंगे हम लोग, b, क्या मानेंगे, b के बराबर ही है, तो और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्षेत्रफल आ गया, क्या नहीं आया, क्योंकि अपन लोगों ने जब ऐसे क्षेत्रफल निकाला तो इसको 2 बार काउंट कर लिया, ठीक है, इस वाले एरिया को 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार इसको घटा देंगे। अब आपने देखा ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, इसका मतलब क्या, ये वर्ग बन गया, यानी इस स्क्वायर के क्षेत्रफल को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर दो। अब मैं यहाँ से क्या ले लूँ, x को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से मेरा l + b - x रास्ते का क्षेत्रफल है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए तो इस कंसेप्ट पे बेस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भैया एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी जैसे 60/40 का प्लॉट होता है, तो अपन कहते हैं लंबाई और चौड़ाई है कितनी दी है, लंबाई और चौड़ाई 60 और 40 दी है, ठीक है। उसके बीच 5 मीटर चौड़ी 2 सड़कें गुजरती है, बीचों बीच का मतलब क्या है, एकदम सेंटर में से गुजर रही हैं, ठीक है, ऐसे, और ये इनको आपस में कैसे पे काट रही है, समकोण पर काट रही हैं कह सकते हैं, ठीक है। ये बीचों बीच में जो सड़कें जा रही हैं, तो आपसे क्या कहा गया है कि एक लंबाई के समानांतर और एक चौड़ाई के समानांतर, एक लंबाई के समानांतर और एक चौड़ाई के समानांतर 60 पैसे प्रति मिनट की मीटर स्क्वायर की दर से कंकड़ बिछाने का लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब अपन जानते हैं रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो पता चल जाए, उसमें मैं 60 पैसे का गुणा कर दूंगा तो मेरे को खर्चा पता चल जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, l + b - x, और बाहर क्या होता है, x होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो x है रास्ते की चौड़ाई वो कितनी है 5, ठीक है। l प्लस बी यानी 60 और 40 कितना हो गया 100, 100 माइनस रास्ते की चौड़ाई यानी 5, तो यानी 95 इंटू 5 तो क्या हो गया मेरा रास्ते का क्षेत्रफल। और इसी में मेरे को क्या गुणा करना पड़ेगा 0.6 का गुणा कर लें, यानी 60 पैसे का मतलब क्या होता है 0.6 रुपीज़, ठीक है। तो आपको खर्चा पता चल जाएगा रुपए में। देखो 5 चक्का 30 यानी सीधा सीधा 3 आ गए, ठीक है, 5 चक्का 30, ठीक है। और तो ये हमारा कितना आ गया 3 आ गया, 0.6 से गुणा करना है तो 5 3 15 और 3 नाम 27 और 1 28 यानी 285 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। अगले क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है एल और बी, आपको 50 और 30, ठीक है। इनके बीचों बीच रास्ते की चौड़ाई यानी एक्स कितनी दे दी है 4, समकोण पर काटते हैं वो यही है कि लंबाई और चौड़ाई के समानांतर एक दूसरे को काट गए, और हर एक पर वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 2 रुपये, ठीक है। तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से उस रास्ते पर क्या करने का टाइल वाइल बिछाने का खर्चा होगा, ठीक है, पूरे तरीके से 2 मीटर प्रति लागत की दर से टाइल बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए, टाइल बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखें ध्यान से, हम पहले क्या करेंगे रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है x इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी कितना हो गया 80 माइनस एक्स यानी 4, तो 80 में से 4 गए तो कितने बचे अपने पास 76, ठीक है। तो ये तो हमारा क्षेत्रफल हो गया, और हर एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 2 रुपये, तो यानी सीधा मैं 8 का मल्टीप्लाई कर लूँ 76 में, 8 6 48, 8 7 56 और 4 कितने होते हैं 60, तो 608 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अपन देखें ज़रा इसको कि भैया एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये दी हुई है, उसके बीच समान चौड़ाई की 2 सड़कें गुजरी हुई है, एक लंबाई के समानांतर एक चौड़ाई के समानांतर, शेष भाग लॉन है, ठीक है। इस लॉन का जो क्षेत्रफल है 1911 है। लॉन का क्षेत्रफल 1911, तो अब देखो लॉन क्या होता है ये समझ लो पहला नंबर, कि जैसे अगर इसके बीचों बीच में मैंने आयत के बीचों बीच में 2 रास्ते बना दिए लंबाई और चौड़ाई के समानांतर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो चारों कोने वाला जो पार्ट है इसी को लॉन का है, ठीक है। अगर ये लंबाई इसकी एल है, इसकी चौड़ाई बी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसके क्षेत्रफल में से आयत के क्षेत्रफल में से अगर मैं रास्ते का क्षेत्रफल माइनस करता हूँ, रास्ते का क्षेत्रफल अगर मैं माइनस करता हूँ, तो अगर मैं ये लॉन का क्षेत्रफल निकालता हूँ तो पूरे आयत में से मैं क्या कर दूँ इस रास्ते के क्षेत्रफल को माइनस कर दूँ, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर मैं रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो पूरे ये जो आयत का क्षेत्रफल है इसमें से लॉन का क्षेत्रफल माइनस कर। तो अब देखो अगर मैं यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा तो वो कितना है 55 इंटू 45, ठीक है। लॉन का क्षेत्रफल मेरे को कितना दिया 1911, और जब मैं आयत के क्षेत्रफल में से लॉन का क्षेत्रफल माइनस करूँगा तो मेरे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, और जब मेरे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा तो मैं रास्ते की चौड़ाई भी निकाल लूँगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है रास्ते की चौड़ाई निकालिए। अब देखो 45 से 5 बार में काटोगे तो 225 कितना आ गया 22, ठीक है। 45 से 5 बार में 225 और 22 कितने हो जाएंगे 247, कितने हो जाएंगे 247, ठीक है। तो 247 तो ये होगा, तो 24 75, इसमें से 1911 माइनस कर देते हैं, ये कितने बचे 4, 7 में से 1 गया तो 6, 14 में से 9 गए तो 5 बचे, यानी 564 तो ये हो गया, ठीक है। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 14 में से 9 गए तो 5 बचे, ठीक है। 564 ये हो गया। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, तो ये l प्लस बी है कितना 100 का x में गुणा करूँगा तो 100x, और माइनस x का गुणा करूँगा तो x स्क्वायर। अब देखो इधर से मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये 100 में से घट जाएगा, ठीक है, ये 100 में से घट जाएगा, ठीक है। 100x ये था, सही, हाँ 100x हो गया, और ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया और 564 इधर आ गया। ओह शिट, अब अपन को क्या ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे कि वैल्यू रख के अपना आंसर आ जाए,
ठीक है। तो अपन क्या करें, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर -100x बराबर कितना आ जाए, 564 आ जाए। ठीक है, 564 आ जाए, काय का माइनस का आ रहा है 564। ठीक है, तो अपन देखें ध्यान से कैसे आ सकता है। अगर मान लो मैंने 5 रखा यहाँ पे, तो 5 रखा तो कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस 500, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर मैंने 6 रखा तो ये हो गया 36, यहाँ से पॉसिबल बन रहा है ये 600, और 600 में से 36 घटाएंगे तो 564 ये बन जाएगा। तो हमारा जो इसका मान है वो कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा रास्ते की चौड़ाई। अब ठीक है, ये सब छोड़ो, आप लोग मेनली ये देखें, अब यहाँ से ही देख लें अपन लोग कि यहाँ से अपन लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप लोगों ने देखा कि ये कितना आ गया, 564 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, 564 आ गया। ठीक है, घटाने के बाद कितना आ गया, 564 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें से 564 को देखता हूँ ध्यान से, तो आपने एक चीज़ नोटिस की इसमें कि लंबाई चौड़ाई का योग कितना है, 100। तो ये है 100। ठीक है, यहाँ -x है और ये x। तो अब मैं वैल्यू यहीं से पुट करके देख लूँ यहीं पे, तो जैसे मैंने बोला 6 का गुणा करेंगे तो 600, और माइनस जैसे ही मैंने x का मान यहाँ पे 6 रखा, ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों जगह 6 रखा, तो चकनक कितने होगा, 36। तो क्या ये 564 बन गया, बिल्कुल बन गया। और क्या इन दोनों को घटा के 564 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी हो गई, 6 मीटर। देखो यही बेस्ट तरीका है, आपको ऑप्शन रख के देखना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें जो मैदान है उसमें लंबाई कितनी है, 90, और चौड़ाई कितनी है, 42। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसके केंद्र में 2 सड़कें हैं, लंबाई के समानांतर 7 मीटर की चौड़ाई है। तो ये जो लंबाई है, इसके समानांतर जो सड़क है, इस वाले की लंबाई कितनी है, 7 मीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई के समानांतर है, जो चौड़ाई के समानांतर है, इसकी चौड़ाई कितनी है आपके पास, 3 मीटर है। ठीक है, ऐसे में कितनी है, ये 3 मीटर है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है कि अगर ये 3 मीटर है तो दोनों सड़कें एक दूसरे को लंबवत हैं और 25 रुपये प्रति मीटर की दर से ईंट बिछाना है इस सड़क पर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि सब लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट वो एक्स वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया कि ये 7 दे दी और ये 3 दे दी। अगर ये 7 है और ये 3 है, तो जो अपन लास्ट में अपन क्या करते थे, एक्स का स्क्वायर घटाते थे, यानी इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल घटाते थे। तो वहाँ अपन को कितना घटाना पड़ेगा, 21 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 7 या 21, क्योंकि अब ये वर्ग नहीं, ये क्या बनेगा, एक आयत बनेगा। ठीक है, अब यहाँ 21 घटाओगे। अब अपन जानते थे कि जब अपन क्षेत्रफल निकालते थे तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, ऐसे में चौड़ाई, ठीक है, और ऐसे में लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 9 इंटू 90 इंटू 60। ठीक है, L इंटू एक्स। ठीक है, फिर अगली केस में क्या था अपने पास, वही 42 इंटू 3 माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा रास्ते का। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं सीधा सीधा। तो ये कितना हो गया, 630, और ये हो गया 126। 630 और 126 कितने हो गए अपने पास, 756। इसमें से मुझे 21 घटा लेने हैं, तो यहाँ से कितना बचा, 5 में से 2 गए 3, यानी 735 बचे। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 25। तो यहाँ मैं 25 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा, 25 पंचा 125, 25 3 75, और 12 कितने होते हैं, 87। 87 की 7 कैरी कितने हो गए, 8, और 25 7 175, और 8 183, यानी 18375 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमें ये जो दोनों साइड से रास्ते की चौड़ाई है वो अलग अलग दी थी, इसलिए अपन ने इधर से इसमें गुणा करके यानी आयत का क्षेत्रफल घटाया, वरना सेम चौड़ाई होती है हर जगह तो अपन वो फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, लंबाई के समानांतर चौड़ाई कितनी थी, 7। ठीक है, सड़क की चौड़ाई। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने इसका मल्टीप्लाई करके निकाला इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकाला किससे, इससे 42 इंटू 3 से। और ये जो बीच में पार्ट अपने 2 बार काउंट कर लिया था, इसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया। जो क्षेत्रफल आया उसमें 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर का गुणा कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है SSC GD 2000। इस वाले क्वेश्चन को देखें तो क्या बोला है कि भैया एक आयताकार पार्क
इतना लंबा है, 50 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा इसके बाहर की ओर। अब देखो पहले बाहर की ओर जब रास्ता वगैरह बनाते हैं तो उसका तरीका समझ लें कि देखो अगर मैं यहाँ से एक आयत बना लेता हूँ जिसकी लंबाई L चौड़ाई B है। अब इसके बाहर की ओर चारों ओर कुछ समान लंबाई का एक पथ बना दिया जाए, यानी रास्ता बना दिया जाए। ठीक है, मान लो इसकी लंबाई इधर से भी x है, इधर से भी x है, इधर से भी x है और इधर से भी x। ठीक है, तो अब मैं इस रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो ये जो बाहर वाला आयत है, ये दिख रहा है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इस वाले में से अगर मैं अंदर वाले का ये क्षेत्रफल माइनस कर लूँगा तो मेरा रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो अब देखो बाहर वाले के लिए लंबाई क्या होगी मेरे पास, देखो L तो ये थी, इधर से भी x बढ़ी, इधर से भी x बढ़ी, यानी L प्लस 2x होगी बाहर वाले के लिए लंबाई। बाहर वाले के लिए चौड़ाई क्या हो जाएगी, B तो ये थी, अब इधर से भी x बढ़ी, इधर से भी x बढ़ी, यानी ये हो जाएगी L प्लस 2x। ठीक है, और इसमें से मैं क्या घटा दूंगा, जो अंदर वाले का क्षेत्रफल है L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब अपन ने इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, L का L में मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, तो B था ना, L का B में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, अब मैं L का 2x में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2LX हो गया, ऐसे ही ये 2bx हो जाएगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसमें से L इंटू बी माइनस करेंगे तो L इंटू बी से L इंटू बी कैंसिल आउट हो गए। अब इस पूरे में से मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ, तो बाहर मैंने 2x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा L प्लस बी, और यहाँ से 4 में से 2 तो बाहर आ गए और x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा प्लस का 2x। तो बाहर बने रास्ते के क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला निकल के आया कि अगर रास्ता समान है, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई दोनों साइड से कैसी है, समान है, तो आप क्या करोगे 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। वहाँ x था और माइनस कर रहे हैं, यहाँ x की जगह क्या है 2x, लेकिन प्लस कर रहे हैं बाहर के लिए। ठीक है, तो अब अपन सिंपल सा काम क्या करेंगे कि आपसे क्या बोला गया कि समान मार्ग बना गया तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई 50 चौड़ाई 30, तो 50 और 30 कितने हो गए 80 प्लस, ठीक है, ये 2x था तो 2x यानी 3 दूनी 6, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 6। अब देखो 6 8 48 480 और छकनक 36, 480 में मैं 36 जोड़ूंगा तो 516 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर यहीं पर रास्ते को आप अंदर की तरफ बना दें, ठीक है, यहीं पर अब मैंने ये जो बाहर की तरफ से जो आयत था इसके अंदर मैंने रास्ता बनाया, ठीक है, ये L था ये B था, यहाँ से XX चौड़ाई, तो आपको कुछ नहीं करना कि ये जो 2x जो थे वो माइनस कर देंगे बस, बाकी सब सेम रहेगा, बस जो आपका 2x है वो काय का हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ जाएगी अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखें कि अंदर किनारों की ओर 3 मीटर चौड़ा। अब यही क्वेश्चन उन्होंने दे दिया किसके लिए, अंदर की साइड के लिए। तो अपन जानते हैं अंदर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, बस ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू 2, 2 टी 6, एल प्लस बी कितना 50 30 80 और माइनस 3 दूनी 6, 80 में से 6 गए तो कितने बचे अपने 74, और 74 का इसमें कर लिया कितना गुणा 6। ठीक है, तो 6 चौके 24 6 7 42, यानी 424 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 चौके 24 6 7 42 और 2 44, 444 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आयत पर बेस्ड जो जितने भी नॉर्मल क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने यथासंभव हो सकते थे, हम लोगों ने इसके किए हैं। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने दिए हैं इस वीडियो में, वो सब आप लोग करके देखना। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली पूछेगा। जो क्वेश्चंस पूछेगा वो मैं मिसलेनियस जो होगा ना, मिक्स में बताऊंगा, क्योंकि आयत के साथ कुछ चीज़ें और मिक्स कर देते हैं, लेकिन आयत के साथ कम करते हैं, वर्ग वगैरह के साथ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे।